हाय फ्रेंड्स, जैसा कि आपको पता होगा इन्फोसिस का बम्पर रिजल्ट है और कल वीकली एक्सपायरी है। कल अपने को करना क्या है निफ्टी और बैंक निफ्टी में, खास करके इन्फोसिस में। तो आज का इस वीडियो इस टॉपिक पे बेस्ड है। मैं अनिल गुप्ता स्वागत करता हूँ आपका HT6 फाइनेंशियल में। तो चलिए देर नहीं करते हुए चलते हैं हमारे कंप्यूटर स्क्रीन पे। पर उससे पहले प्लीज लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूले। मेरा ट्विटर और टेलीग्राम चैनल जरूर फॉलो करिए, जिससे मैं डेली अपडेट्स देता हूँ निफ्टी, बैंक निफ्टी और स्टॉक्स का। वीडियो अंत तक जरूर देखिएगा ताकि आपको पता चले कि कल वीकली एक्सपायरी में करना क्या है, खास करके इन्फोसिस में। तो चलिए चलते हैं कंप्यूटर स्क्रीन पे। जैसे कि हम आ गए कंप्यूटर स्क्रीन पे, अब देखते हैं कि हमें करना क्या है। सबसे पहले आपको मैं बताना चाहूँगा कि इन्फोसिस का रिजल्ट आप स्क्रीन में देख ही रहे होंगे कि इन्फोसिस हर एक एक्सपेक्ट पे खड़ा उतरा है। इट्स अबव एस्टिमेट इन ऑल एस्पेक्ट्स। प्रॉफिट 7% अप, रेवेन्यू 1.7% अप इन टर्म्स ऑफ रुपीज, इन टर्म्स ऑफ डॉलर 1.7% अप, EBITDA 12% अप, मार्जिन 230 बिप्स अप, रिजल्ट 4% कॉन्स्टेंट करेंसी ग्रोथ ऑन क्वार्टर टू क्वार्टर बेसिस। मेरे स्क्रीन पे देख रहे होंगे आप जैसे कि FY21 का ऑपरेटिंग मार्जिन गाइडेंस रिवाइज अपवर्ड टू 20 to 24%। फ्रेंड्स, जैसे कि इन्फोसिस का रिजल्ट बहुत ही बम्पर आया है, तो हम उम्मीद करते हैं कि कल इन्फोसिस ऊपर खुलना चाहिए। पर अपने को इन्फोसिस में ट्रेड लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए, बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि ऑलरेडी शायद मार्केट को पता था कि इन्फोसिस का रिजल्ट अच्छा आने वाला है। तो 10 दिन में आप इन्फोसिस का प्राइस, अगर आप ट्रेड कर रहे होंगे मार्केट में होंगे, तो आप ये देख रहे होंगे कि प्राइस 900 से 1150 काफ़ी कम स्पैन ऑफ टाइम पे आ गया है। तो अपने को कल करना क्या है, कल खुलते साथ ही कोई ट्रेड नहीं लेना है, वेट करना है और कंसोलिडेट कोई भी प्राइस में एक बार कंसोलिडेट होने दीजिएगा वहाँ पे। जैसे कि मैं 15 मिनट चार्ट आपको बताता हूँ, कोई भी प्राइस में अगर वो 15 मिनट रुकता है तो उसके ऊपर या उसके नीचे ही ट्रेड लीजिएगा। खुलते साथ कुछ भी मत करिएगा, क्योंकि ये गैप अप खुलेगा, क्या खुलेगा, क्योंकि न्यू हाई में तो प्राइस कहाँ तक जाएगा, कब किधर तक जाएगा, बहुत कहना मुश्किल है। और ऑलरेडी प्राइस फैक्टर्ड इन है, तो सेफ ट्रेड कीजिएगा। कोशिश करिए कि ट्रेड अवॉइड करने का, गैप अप खुलेगा, क्योंकि आपको खुद को किसी को कुछ पता भी नहीं है कि ये कहाँ तक खुलेगा, कहाँ ऊपर जाएगा। अब चलिए चलते हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी पे। निफ्टी और बैंक निफ्टी में हमें करना क्या, सबसे पहले देखते हैं कि फॉरेन मार्केट्स क्या बोल रहे हैं हमें। फॉरेन मार्केट्स मिक्स काइंड ऑफ ट्रेंड है, हमें कुछ उससे सिग्नल खास मिल नहीं रहा है, ऑलमोस्ट ऑन अ नेगेटिव बेसिस पर, क्योंकि इन्फोसिस का रिजल्ट अच्छा आया है। और आज का एंड जिस हिसाब से आप देख रहे हो कि निफ्टी और बैंक निफ्टी लास्ट आवर्स में टाना है, तो उस हिसाब से बोलना मुश्किल है कि कल मार्केट नेगेटिव खुलेगा। पर इन केस अब चलिए एनालिसिस करते हैं कि अगर क्या खुलेगा तो क्या करना है हमें। पहले देख लेते हैं OI हमें क्या संकेत कर रहा है, कि OI से हमें क्या पता चल रहा है। आप देख रहे होंगे जैसे OI 12,000 में काफ़ी अभी भी कॉल खड़ा है। आज का तेजी भी इस OI को कम कर नहीं सका, इनफैक्ट बड़ा ही है पोजीशन। तो 12,000 सब बहुत बड़ा हम कल का लेवल होगा। 12,000 के ऊपर अगर रुकता है 15 मिनट की, तो हमें गलती से भी मंदी नहीं खेलना है। नेक्स्ट टारगेट होगा 12,1100। 12,1100 में काफ़ी अच्छा पोजीशन खड़ा है, और 12,200 तो खैर बहुत ज़्यादा ही ऊपर हो गया। अब नीचे में हमें सपोर्ट में क्या करना है। सपोर्ट जैसे 11,900 में काफ़ी अच्छा ऑप्शन राइटर्स लोग काफ़ी क्वांटिटी में खड़ा है, तो 11,900 जहाँ तक मुझे नहीं लगता तोड़ना चाहिए। इन केस अगर तोड़ता है तो नेक्स्ट टारगेट होना चाहिए 11,800। आज एक बार कोशिश भी किया था कोर्ट तोड़ने का 11,800, पर वो तोड़ नहीं पाया। शायद मार्केट को पता होगा कि मोरेटोरियम का आज केस आने वाला था, हेयरिंग आने वाला था। अब चलते हैं चार्ट पे, अपने को करना क्या है चार्ट में। ये जैसे देख रहे होंगे 12,020 के ऊपर अगर निफ्टी 15 मिनट रुकता है तभी आप तेजी खेलिएगा। 12,150 का टारगेट, 12,150 का टारगेट, और उसके ऊपर आपका 12,260 का टारगेट, 12,260 का टारगेट। ध्यान से सुनिएगा, अगर 12,020 के ऊपर 15 मिनट रुकता है तो फर्स्ट टारगेट होगा 12,150 से 60, और उसके ऊपर 12,260 साइमल्टेनियसली। अब नीचे का अपने को नीचे में क्या करना है। अब नीचे में जैसे कि आप देख रहे होंगे चार्ट में कि यहाँ पे एक सपोर्ट बना हुआ है 970 के नीचे। अगर 15 मिनट रुकता है तो फर्स्ट टारगेट होना चाहिए आपका 950, और देन मूविंग एवरेज क्योंकि 880 आ रहा है, तो 880 बहुत इंपॉर्टेंट होना चाहिए। आज जैसे कि अब जब तक 11,800 के नीचे नहीं चलता है तो हमें मंदी, बहुत ज़्यादा मंदी नहीं खेलना चाहिए। हालांकि अगर आप सोच रहे हो कि 12,000 से 11,800 काफ़ी बड़ा गैप है, तो हाँ मैं बोलना चाहूँगा कि ये काफ़ी बड़ा गैप है, हमें सावधानी से ट्रेड करना होगा और मंदी में कम मार्जिन खा के निकलना होगा। हालांकि जब तक 880 और 11,800 ना तोड़े तो आप बड़ी मंदी की आशा ना करें तो बेहतर ही होगा। और तेजी में 12,000
220 के ऊपर। तेजी में अगर 12,020 के ऊपर 15 मिनट रुकता है तो, और तेजी में 12,020 के ऊपर रुकता है, 12,020 के ऊपर चलता है 15 मिनट रुक वेट कीजिएगा। और फिर नेक्स्ट टारगेट होगा 12,150 to 360 और उसके ऊपर 12,260। चलिए अब चलते हैं बैंक निफ्टी में। सबसे पहले देख लेते हैं कि ओआई का क्या पोजीशन होकर रखा हुआ है। बैंक निफ्टी में 24,000 में काफ़ी ऑप्शंस अभी भी खड़ा है। आज हल्का सा राइट किया भी हुआ है, पर अभी भी देखा जाए तो 24,000 में काफ़ी अच्छा रेजिस्टेंस फॉर्म होकर रखा हुआ है। 24,000 के ऊपर आप 24,500 और 24,500 के ऊपर 25,000। नीचे अगर आप देखें तो 23,500, उसके नीचे 23,000। मुझे लगता है कि ये 24,500 और 23,500 के बीच में ही कल क्लोजिंग देना चाहिए। हालांकि 1000 पॉइंट बहुत ज़्यादा होता है, पर जैसे कि आप आज देखे होंगे कि बैंक निफ्टी के लिए 1000 पॉइंट मैटर करता नहीं है। अब चलते हैं चार्ट पे। चार्ट हमें क्या कह रहा है। 1 घंटा का चार्ट अगर आप देखेंगे तो आज रेजिस्टेंस के ऊपर ही क्लोज हुआ है। जैसे रेजिस्टेंस था 23,800, तो उसके ऊपर ही क्लोजिंग हुआ है। तो फर्स्ट टारगेट हमारा होना चाहिए 24,120 और 24,120 के ऊपर 24,500, 24,500 के ऊपर 25,000, 25,000 के ऊपर 25,500। तो याद रखिएगा फर्स्ट ये जो 24,120 आज 23,820 के ऊपर ही क्लोजिंग दिया है, तो हमारा एक्सपेक्टेशन है कि 24,120 तक जाना चाहिए कल। और अगर 24,120 क्रॉस करता है और 1 घंटा रुकता है तो काफ़ी अच्छा तेज़ी आ सकता है। गलती से भी आप मंदी मत खेलिएगा। साइमल्टेनियसली अब अपने को नीचे में क्या करना है, 23,800। 23,800 अगर तोड़ता है, कुछ देर रुकता है, तो फर्स्ट टारगेट होगा 23,300, सेकंड 23,200। 23,800 बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगा। अगर आपको मंदी खेलना है तो 23,800 के नीचे ही खेलिएगा। जब तक 23,800 नहीं तोड़े तो मंदी मत खेलिएगा। और 24,120 बहुत अच्छा रेजिस्टेंस होकर रखा हुआ है। 15 मिनट रुके या 1 घंटा रुके तो आप गलती से भी मंदी मत खेलिएगा। काफ़ी अच्छा तेजी आने की उम्मीद हो सकती है। तो लेवल्स आपको पता चल गया है। कल का दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि निफ्टी लगातार और बैंक निफ्टी लगातार अपसाइड मूवमेंट दे रहा है। अपने को अब कल का दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है फ्रेंड्स। अब बहुत सावधानी से ट्रेड करिएगा, क्योंकि निफ्टी और बैंक निफ्टी बहुत ज़्यादा तेज़ी अभी तक लगातार तेज़ी होते हुए दिख रहा है। डेली एक नया हाई बना रहा है। तो मंदी मैं सजेस्ट नहीं करूंगा खेलने का। अब अपने को मंदी खेलना कब है, जब तक लेवल्स आपको पता ही चल गया है कि लेवल्स जब तक तोड़ के 15 मिनट नहीं रुके, गलती से भी मंदी मत खेलिएगा। वेट करिएगा, आपको एम्पल ऑफ अपॉर्चुनिटी मिलेगा कल। जाते जाते एक बार फिर मैं इन्फोसिस का चार्ट आपको दिखाना चाहूँगा। कल इंट्राडे के लिए ये आपका 1170 समझ लीजिए, 1170 के ऊपर चले तो आप थोड़ा देर रोके तो आप तेजी खेलिएगा। हालांकि हो सकता है कि आप खोले, फिर भी मैं आपको लेवल बता दे रहा हूँ। 11,1170 के ऊपर चले तो फ्रेश तेजी खेलिएगा, उससे पहले फ्रेश तेजी मत खेलिएगा। और मंदी आप जब तक ये मूविंग एवरेज 1140 और 1130 के नीचे ही मंदी खेलिएगा। तो ये 2 लेवल लिख लीजिए, 1170 और 1130। हाँ तो फ्रेंड्स, उम्मीद करता हूँ आपको क्लियर हो गया होगा कल करना क्या है। प्लीज़ स्टॉप लॉस बिना ट्रेड मत कीजिएगा। कल बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन होने वाला है, खास करके इन्फोसिस इतना बम्पर रिजल्ट दिया है, तो कल क्या होगा मीन्स मोस्ट प्रॉब्ली अपवर्ड बायसनेस ही है, ऊपर ही खुलेगा निफ्टी और बैंक निफ्टी। अब अनटिल अनलेस ओवरनाइट कोई ख़राब न्यूज़ नहीं आ जाता है। और स्टॉप लॉस बिना ट्रेड मत करिएगा, क्योंकि निफ्टी अब एक नया जोन में जाने वाला है। अगर 12,020 के ऊपर ट्रेड करता है तो काफ़ी दिन बाद। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो, और अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और हाँ, मेरा ट्विटर और टेलीग्राम चैनल जरूर फॉलो करिए। तो मिलते